इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस और बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें के साथ प्रचंड बहुमत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये दावे कितने मजबूत हैं और क्या है मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रदेश में 230 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 116 है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की बात कह रहे हैं। जब आप जनता से किए गए वादों को पूरा करते हैं तो एंटी नहीं प्रो इनकम्बेंसी होती है। और डबल इंजन की सरकारों ने जो गांव गरीब किसान के जीवन में बदलाव लाया, उसका परिणाम ये था कि सरकार के समर्थन में इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा है, लाडली बहनों का आशीर्वाद मिला है, और जो भारतीय जनता पार्टी संगठन ने बूथ डिजिटलाइजेशन का अभियान छेड़ा था, उसका परिणाम ये है कि प्रचंड विजय हासिल कर रहे हैं। कम से कम 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो आदिवासियों के मुंह पर खड़े होकर पेशाब किया गया, उनको चप्पलों से पीटा गया है, बहु बेटियों की जो दुर्दशा हुई है, जनता से झूठे वादे किए गए हैं, उस सब को देखे तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव में 150 सीटों से भी ज्यादा आने वाली। क्योंकि अगर 2003 की बात करें तो हमारी सिर्फ 38 सीटें आई थी और तब से देखें निरंतर हमारा जो ग्राफ है बड़ा है। 2018 में भी हम चुनाव जीते थे, हम सत्ता में आए थे, हमको जनता ने बहुमत दिया था, ये अलग बात है कि इन लोगों ने लूट की सरकार बना ली थी। इस बार देखें 2023 में तो कांग्रेस पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। कांग्रेस और बीजेपी का अपना सियासी समीकरण है। दोनों ही दल 150 सीट पर जीत के साथ प्रचंड बहुमत का सपना संजोए हुए हैं। हालांकि इस सियासी समीकरण को समझने के लिए एमपी में चुनाव के नतीजों का इतिहास देख लेते हैं। 2003 में 173 सीटों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 38 सीट मिली। 2008 के चुनाव में बीजेपी ने 143 सीटों पर जीत हासिल की। 2008 के चुनाव में कांग्रेस को 71 सीटों पर जीत मिली। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 165 सीटों पर जीत मिली। 2013 के चुनाव में कांग्रेस को 58 सीटों पर जीत मिली। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 109 सीटों पर ही जीत मिली। वहीं 2018 में कांग्रेस ने 114 सीटों के साथ सरकार बनाई। 2018 के पहले के चुनाव परिणाम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगभग जो है इसी के आसपास रही है। 2003 का तो उसका रिकॉर्ड, उसको सीटें मिली, और 2013 में भी हमने देखी थी कि उसको अच्छी सफलता मिली थी। तो वो यदि ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा आकलन कर रहे हैं, तो वो अपने फीडबैक के आधार पर कर रहे होंगे। ऐसा पहली बार हुआ जो 2018 के नतीजे थे कि कांग्रेस और भाजपा लगभग बराबरी की स्थिति पे थी। हर बार मुझे लगता नहीं है कि होगा ऐसा, क्योंकि जो भी होगा जनमत वो बहुत स्पष्ट होगा, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में हो या भारतीय जनता पार्टी। हालांकि एमपी की कई सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर है। राजपुर, दतिया, शाजापुर, जबलपुर पश्चिम, सतना, सीधी, बुंदेलखंड जैसी कई सीटें हैं जहां कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इस बार सियासी घमासान काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। टक्कर दोनों ही दलों में काफी ज्यादा है। ऐसे में कौन सा दल कितनी सीटें जीतता है, तो 3 दिसंबर को ही पता लगेगा। लेकिन दोनों ही दल 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।